वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करने वाले हैं 10.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन 1 है, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन। नीचे लीनियर फंक्शन दिए गए तो आपने ग्राफ ड्रा करना है। लीनियर फंक्शन क्या होते हैं? ये देखिए, एक्स की पावर कितनी है? एक्स की पावर है 1, ठीक है। या फिर ना हो तो इसको कहते हैं लीनियर फंक्शन। एक्स की पावर अगर क्या हो 1 हो तो उसको क्या कहते हैं? लीनियर फंक्शन, ठीक हो गया। अगर एक्स की पावर 2 हो, फर्ज करें ऐसे, तो ये लीनियर फंक्शन नहीं होगा। सबसे पहले इसको लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है? एक्स की जगह ना पहले 1 लिखना है, फिर एक्स की जगह 2 लिखना है, फिर एक्स की जगह 3 लिखना है, फिर 4 लिखना है, ठीक है। 4 तक आपने पहले लिख लेना है, ठीक है। तो पहले लिखते हैं y इज इक्वल टू 3। एक्स की जगह पहले 1 लिखेंगे, -5 इज इक्वल टू 3 1 जार क्या होगा? 3 -5, 3 -5 तो आंसर आएगा -2। अगर ये नहीं आता तो आप ऐसे करें, कैलकुलेटर पे इसको लिखें 3 -5, तो कैलकुलेटर पे इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। y इज इक्वल टू 3। अभी x की जगह 2 लिखना है, 2 लिखें, -5 इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 6 -5, तो आंसर आएगा 6 -5, आंसर आएगा 1। उसके बाद y इज इक्वल टू 3। अभी x की जगह क्या लिखना है? 3 -5 इज इक्वल टू, ये आएगा 9, 9 -5, तो आंसर आएगा 4। उसके बाद y इज इक्वल टू 3, x की जगह अभी 4 लिखना है, -5, 3 4 जार 12, -5, 12 -5, ये आएगा 7। उसके बाद ना x की जगह लिखना है 0, फिर लिखना है -1, फिर -2, -3, -4 तक लिखना है, ठीक हो गया। सबसे पहले मैंने क्या किया था? पहले लिखा था 1, फिर 2 लिखा था, फिर 3, फिर 4, ठीक है। अभी 0 लिखना है और फिर -4 तक जाना है। ये ऐसे करना है, -4 तक जाना है। y इज इक्वल टू 3। अभी x की जगह, ये x है ना, x की जगह लिखना है 0, -5 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0 -5, 0 -5 तो ये होगा -5। तो जहाँ से समझ ना आए आप ऐसे करें, कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद y इज इक्वल टू 3। अभी ये x की जगह ना -1 पुट करना है, -5 इज इक्वल टू, तो ये आएगा 3 1 जार 3 और साथ में ये माइनस, फिर -5 इज इक्वल टू -3 -5, तो आएगा -8। उसके बाद यहाँ पर कर लेते हैं y इज इक्वल टू 3। अभी x की जगह क्या लिखना है? -2, -5, ये वाला -5 लिखा है, 3 2 जार आएगा 6, साथ में माइनस, ये वाला माइनस, फिर -5, -5, आंसर इज -11। y इज इक्वल टू 3, x की जगह -3 लिखेंगे, -5 इज इक्वल टू, यह आएगा -9, 3 3 जार 9 होता है ना, साथ में ये वाला -5, आंसर इज -14। फिर लिखेंगे y इज इक्वल टू 3, -4 -5, 3 4 जार -12, -5, आंसर इज -17। उसके बाद ना यहाँ पर ऐसे ना टेबल आपने बना लेना, ऐसे टेबल बना लेना, ठीक है। टेबल बनाने के बाद आपने क्या करना है? यहाँ पर लिखना है, फर्स्ट में x लिखना है, सेकंड में y लिखना है, थर्ड में लिखना है x y, साथ में ब्रैकेट लिख देनी है, ठीक है। फर्स्ट में x, फिर y, फिर x y, ठीक हो गया। सबसे पहले ये देखें, यहाँ पर ना टेबल में वैल्यू पुट कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा था x की जगह 1, फिर x की जगह 2 लिखा था, फिर x की जगह 3 लिखा था, फिर x की जगह 4, 0, -1 लिखा था, फिर -2, -3, -4 तक लिखा था, ठीक है,
-4 तक लिखा था। उसके बाद यहाँ पर देखें x की वैल्यू अगर 1 रखी थी तो आंसर आया था -2। तो ये देखें y का आंसर क्या आया था -2। कब आया था? जब x की वैल्यू 1 रखी थी। जब x की वैल्यू 1 रखी थी तो आंसर आया था -2, तो इसलिए लिखेंगे -2। उसके बाद जब वैल्यू 2 रखी थी x की जगह 2 रखा था तो आंसर क्या आया था y का 1। y का आंसर क्या आया था 1, तो इसलिए लिखेंगे 1। जब वैल्यू 3x की रखी थी तो आंसर y का आया था 4, तो लिखेंगे 4। जब 4 वैल्यू रखी थी तो आंसर आया था 7, तो लिखेंगे 7। जब वैल्यू 0 रखी थी तो आंसर आया था -5, तो लिखेंगे -5। -1 वैल्यू रखी थी तो आंसर आया था -8। -2 वैल्यू रखी थी तो आंसर आया था, यहाँ पर देख लेते हैं, -11, फिर -14, फिर -17। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ -11, -14, -17। ठीक हो गया। तो सबसे पहले ये देखिए x है ना, पहले तो x की वैल्यू 1 है तो पहले लिखना है 1। फिर क्या है, y की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 लिखे। फिर नीचे आ जाए, x की वैल्यू यहाँ पर 2 है, 2 लिखे। y की वैल्यू कितनी है 1 है तो 1 लिखे। फिर यहाँ पर 3 है वैल्यू और y की वैल्यू कितनी है 4 है, तो लिखेंगे 4। फिर लिखेंगे 4 7। फिर लिखेंगे 0 -5, 0 -5। फिर लिखेंगे -1 -8। फिर लिखेंगे -2 -11। फिर लिखेंगे -3 -14, -3 -14। फिर लिखेंगे -4 -17। ठीक हो गया। अभी क्या करना है, ऐसे 2 लाइन लगानी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने डिब्बे क्यों बनाए हैं, ये वाले डिब्बे, ताकि आसानी हो। ठीक है, लेकिन आपकी कॉपी पे चाहे डिब्बे बने चाहे ना बने कोई इशू नहीं है। ठीक है, आई समझ। तो ये ग्राफ बनाने हैं। ये चैप्टर नंबर 5 में मैंने बड़ी डिटेल में मैंने बताया कि ऐसे 2 लाइनें लगानी है। वहाँ पर भी शेडिंग ऐसे की थी हमने चैप्टर नंबर 5 में। ठीक है, तो अगर चैप्टर नंबर 5 नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है x पॉजिटिव, ये होता है x नेगेटिव, ये होता है y पॉजिटिव, और ये क्या होता है y नेगेटिव। ठीक हो गया। यहाँ पर ना खुद से स्केल बना लेते हैं। यहाँ से यहाँ पर दरमियान में क्या होता है 0 होता है, दरमियान में 0 होता है। फिर क्या होता है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते हैं। 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, फिर 3, फिर 4, 5। ठीक है, 5 तक की काफ़ी है। ठीक है, आप जितना मर्जी ये लाइनें लगा सकते हैं, जितने मर्जी 1 2 6 लिख ले, 7 लिख दे, जितने मर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं 5 तक की लिखूंगा। उसके बाद इस साइड पे माइनस वाले लिखते हैं, -1, फिर -2, -3, -4, -5। तो यहाँ पर भी 5 तक की लिख ले, -5 तक। ठीक हो गया। फिर ऊपर से ना 5 5 कर लेते हैं। यहाँ पर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20। 5 5 का डिफरेंस ऐड कर रहे हैं हम। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर -5, नीचे की तरफ -5, फिर क्या आएगा -10, फिर आएगा -15, -20 तक ले जाए। 20 तक क्यों लेकर गए हैं, 25 तक भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा नंबर कितना है माइनस वाला, माइनस का 17 है। तो ये देखिए हम तो फिर भी 20 तक ले गए हैं ना, तो यहाँ पर कितना है 17 है। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है -2। तो x की वैल्यू कितनी है, ये x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू कितनी है, y की है -2। तो ये देखिए -5 ये है ना, ये -5 है और -5 के ऊपर यहाँ पर कहीं पर -2 होगा, तो यहाँ पर -2 होगा। ठीक हो गया, आई समझ। यहाँ पर ये ब्लू वाला -2 होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। x2 है और y कितना है 1 है, तो x2 ये x2 हो गया और y कितना है
y1 है, तो y1 कहाँ पर होगा, प्लस वाला ऊपर की तरफ होता है, y यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि ये जो है यहाँ तक 5 है तो यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट एक बनेगा, तो इसको बना लेते हैं, ये एक पॉइंट और मिल गया हमें। ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट ये है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर पे देखते हैं, 3 है, x 3 है और y कितना है, 4 है। ठीक है, तो ये x 3 हो गया और y 4 यहाँ पर होगा थोड़ा सा नीचे, क्योंकि ये तो 5 है ना, तो यहाँ पर दोनों मिलेंगे, तो यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं, तो इसको ऐसे ड्रा कर लेते हैं। सही है ना, ये पॉइंट बना लिया मैंने। x 4 है और y 7 है, तो x 4 ये है और y 7 यहाँ पर होगा, 5 से थोड़ा सा ऊपर होगा, ये 6 लगा ले, ये 7, तो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर पॉइंट बन रहा है, तो इसको लगा लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट बन रहा है तो इसको मैंने लगा लिया। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं, x 0 है यहाँ पर और -5 जो है ये y है। ठीक है, तो x 0 ये, -5 ये, एक ये पॉइंट बन गया। ठीक है, ये देखिए x 0 ये है इस लाइन पे और y -5 ये है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। उसके बाद x कितना -1 है और y कितना है -8, तो ये -1 हो गया x और y कितना -8, -8 यहाँ पर होगा, यहाँ पर लगा ले। ठीक है, तो इनको मिला दे तो फिर क्या आएगा, ये पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट। उसके बाद -2, x -2 है, y कितना है -11, तो -2 ये है, -11 ये 10 है ना, 10 से थोड़ा सा आगे यहाँ पर बनेगा। ये देखे -11 और ये -2, ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, -3 है, x -3 ये हो गया और y कितना है -14, -14 यहाँ पर और -3 यहाँ पर। ठीक है, दोनों यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद -4 -17, x -4 ये है, -17 यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक हो गया। अभी सबको मिला लेते हैं, सबको ऐसे मिला दें। जब ऐसे सबको मिलाएंगे ना, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। आपने अच्छे तरीके से मिला लेना है। तो ये ग्राफ बन गया। तो इसके ऊपर आप लिख भी सकते हैं लाइन का नाम। जो क्वेश्चन था वो क्या था, क्वेश्चन क्या था, ये था। ठीक है, और इसको मैं लिख रहा हूँ, लिख ले y इज इक्वल टू 3x -5। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 2 देखें, तो सबसे पहले मैंने इसको लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, y इज इक्वल टू -2, x की जगह पहले 1 लिखना है, +8 इज इक्वल टू, ये आएगा -2 1, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा -2 +8, तो आंसर आएगा -2 +8, आंसर आएगा 6। y इज इक्वल टू -2, अभी x की जगह ना 2 लिखना है, 2 + 8 इज इक्वल टू, ये -2 2 जार 4 + 8 इज इक्वल टू -4 + 8, आंसर आएगा 4। y इज इक्वल टू -2, अभी x की जगह ना 3 लिखेंगे, +8 इज इक्वल टू -6 आएगा +8, आंसर इज 2। y इज इक्वल टू -2, x की जगह अभी 4 लिखेंगे, +8 इज इक्वल टू आएगा -8, देखे 2 4 जार 8 होता है, फिर आगे +8, ये दोनों कैंसिल, आंसर इज 0। y इज इक्वल टू -2, अभी x की जगह ना 0 लिखेंगे, +8 इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा 0 + 8, 0 + 8 कितना होता है 8। y इज इक्वल टू -2, अभी x की जगह ना -1 लिखेंगे, +8 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस, 2 1 जार 2 +8, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 10।
आप ना ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखिए ये टोटल लिखा है ना -2 1 + 8। आप ऐसे ही कैलकुलेटर से इसको लिख सकते हैं, -2 ब्रैकेट लगा के 1 फिर +8 फिर इक्वल प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा ये 6। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए आसानी के लिए मैंने बताया ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद यहाँ पर ना y की जगह अभी क्या लिखेंगे -2। ठीक है, y की जगह क्या लिखेंगे -2 फिर +8 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 जार 4 +8 आंसर इज 12। y इज इक्वल टू -2, अभी -3 लिखेंगे x की जगह +8, ये आएगा माइनस माइनस प्लस, ये आएगा 6 +8 इज इक्वल टू 14। y इज इक्वल टू -2, अभी -4 पुट करेंगे +8 इज इक्वल टू आएगा 8 + 8 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y, यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई। x की वैल्यू पहले 1 पुट की थी, उसके बाद 2 पुट की थी, फिर 3, फिर 4 लिखा था x की जगह, फिर 0, फिर -1, फिर -2, -3, फिर लास्ट पे लिखा था -4। अभी y का पहले आंसर आया था 6, फिर क्या आया था 4, फिर 2, फिर 0, फिर लिखा 4, फिर 2, फिर 0, फिर लिखा था 8 10 8 10 और फिर लास्ट पे क्या आया था 12 14 16 12 14 16। उसके बाद यहाँ पर लिखना है पहले x वाला 1, फिर लिखना है y वाला 6, फिर लिखना है ये 2, फिर ये 4, यहाँ पर क्या क्या है 3 है, फिर 2 है, उसके बाद यहाँ पर है 4 है 0 है, तो लिखना है 4 पहले फिर 0, फिर यहाँ पर लिखना है 0 फिर 8, फिर यहाँ पर -1 10 -1 10 -2 12 -3 14 -4 16। अभी ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर लिखना है x, यहाँ पर x डैश y डैश, यहाँ पर y, यहाँ पर वैसे ही लिख लेना 1, फिर लिखना है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, तो 5 तक लिख लें। उसके बाद यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5। उसके बाद ऊपर लिखना है 5, फिर 10 15 20 तक लिख लें। उसके बाद यहाँ पर -5 -10 -15 -20। सबसे पहले देखें ये वाला पॉइंट है, तो इसमें क्या है x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 6 है। तो ये देखिए x की वैल्यू ये है 1 और y की वैल्यू 6 यहाँ पर है 5 के ऊपर, तो यहाँ पर 6 बनेगा। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये वाला पॉइंट है x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, तो ये 2 है और यहाँ से 4, ये बनेगा ये पॉइंट। ठीक हो गया। उसके बाद 3 है फिर 2 है, x की वैल्यू 3 और y की 2, x की वैल्यू 3 है, y की 2 यहाँ पर होगी, यहाँ पर। ठीक है, दोनों यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद ये वाला पॉइंट देखें, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 4 यहाँ पर होगी, x की वैल्यू 4 यहाँ पर होगी और y की 0 वो भी यहाँ पर ही होती है, इस लाइन के ऊपर ही। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी है 8 है, तो यहाँ पर देखें ये x की वैल्यू इसके ऊपर 0 होती है और y की वैल्यू यहाँ पर 8 होगी, यहाँ पर y की वैल्यू 8 थी। ठीक है, तो इस पे भी पॉइंट लगा ले। उसके बाद यहाँ पर -1 है, x की वैल्यू कितनी है -1 है और y की 10 है, तो यहाँ पर x की -1 ये और y की 10 ये। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट बना ले। फिर -2 12,
ये -2 और यहाँ पर 12 यहाँ पर होगा, ठीक है। -3 14, ये -3 और 14 यहाँ पर होगा, ये -3 जा रहा है और ये 14, तो यहाँ पर दोनों मिलेंगे। फिर लास्ट पे क्या -4 है, 16 है, तो -4 यहाँ पर -4 और 16 थोड़ा सा ऊपर होगा, यहाँ पर दोनों मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट बना लिया। उसके बाद इन सबको मिला दे, तो जब मिलाएंगे ना स्केल के साथ स्ट्रेट सबको मिलाना है, स्ट्रेट लाइन बनेगी एक, ऐसे स्ट्रेट लाइन, ठीक हो गया। ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बना के, और जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, ये वाला, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पर, y = था -2x + 8, ठीक हो गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड वाला पार्ट देखे, तो सबसे पहले मैंने इसको लिखा, y = 0.5, x की जगह पहले 1 लिखेंगे, -1 = इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.5 -1। आप इनको ना कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आंसर आएगा -0.5। y = 0.5, x की जगह अभी 2 लिखेंगे, -1 = इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 -1 = ये दोनों कैंसिल, आंसर इज 0। y = 0.5, 3, x की जगह अभी 3 मैंने लिखा है, -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.5 -1, तो आंसर आएगा 0.5। ये कैलकुलेटर पे होगा, ठीक है ना। y = 0.5, अभी 4 लिखेंगे, -1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 -1, आंसर इज 1। y = 0.5, अभी 0 पुट करेंगे x की जगह, -1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 -1 = आएगा -1। y = 0.5, अभी -1 पुट करेंगे, -1, इन दोनों का आंसर आएगा -0.5 -1, आंसर आएगा -1.5। अभी यहाँ पर करते हैं, y = 0.5, x की जगह -2 लिखेंगे, -1 = इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1 -1 = आएगा -2। y = 0.5, -3 पुट करेंगे x की जगह, -1 = यह आएगा -1.5 -1, तो आंसर आएगा -2.5। y = 0.5, -4 पुट करेंगे x की जगह, -1 = आएगा -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, फिर -1 = -3। यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर y, फिर एक्स वाई, यहाँ पर पहले 1, फिर 2 पुट किया था x की जगह, फिर 3, फिर 4, फिर 0 -1 -2 -3 और लास्ट पे पुट किया था -4। y का पहले आंसर आया ये वाला, -0.5, फिर आया 0, फिर 0.5, फिर 1, फिर -1, फिर -1.5, फिर -2, तो लिखेंगे -2, फिर -2.5, फिर आया -3। ठीक है, तो देख लेते हैं एक दफ़ा जी, -2.5 ही है। यहाँ पर लिखेंगे 1 -0.5, यहाँ पर लिखेंगे 2 0 2 0, यहाँ पर लिखेंगे 3 0.5, यहाँ पर 4 1, यहाँ पर 0 -1, यहाँ पर -1 -1.5, यहाँ पर लिखेंगे -2 -2, फिर लिखेंगे -3 -2.5 -4 -3। ये होता है एक्स, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई, ये वाई डैश। उसके बाद यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर 1 2
3 4 5। ये स्ट्रेट लाइन लगानी है आपने, ठीक है ना। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पर ये देखे पॉइंट में आंसर आ रहा है, ये देखे पॉइंट में, वाई में किस में आंसर आ रहा है, पॉइंट में। तो यहाँ पर ना स्टार्ट करेंगे 0.5 से, क्योंकि ये 0.5 आ रहा है ना, तो 0.5 फिर 1 फिर 1.5। तो यहाँ पर भी ऐसे ही, पहले क्या आएगा 0.5 माइनस का, फिर 1 माइनस का 1 माइनस का 1.5 फिर माइनस का 2 फिर -2.5। यहाँ तक ही काफ़ी है, या ऐसे करें एक दो और लिख लेते हैं, माइनस का 3 माइनस का 3.5। ठीक हो गया। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला पॉइंट है 1 -0.5। तो यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 0.5 माइनस का ये वाला 0.5, यहाँ पर पॉइंट बनेगा। ठीक हो गया। फिर 2 है और 0 है, तो यहाँ पर 2 हो गया, ये 2 और 0 भी यहाँ पर ही होता है, ठीक है ना। y का 0 यहाँ पर ही होता है, ठीक है। उसके बाद 3 हो गया, फिर 0.5, ये 3 वाली लाइन 0.5, तो ये 0.5 वाली लाइन, तो यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ पर पॉइंट बना ले। उसके बाद ये 4 है फिर 1 है, तो ये 4 हो गया, ये 4 ऊपर की तरफ और 1 ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर पॉइंट बना लिया। उसके बाद फिर x का 0 है, y का -1, ठीक है, तो y का -1 ये है, ठीक है, और x का 0 भी यहाँ पर ही है। ठीक हो गया। उसके बाद -1 x का -1, x का -1 ये है, ठीक है, और फिर क्या y का कितना है -1.5, तो ये हो गया x का y का -1.5, यहाँ पर बनेगा पॉइंट, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा। उसके बाद फिर x का -2 है, y का भी क्या है -2 है, ये x का -2 हो गया और y का -2 ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। उसके बाद -3 है, -2.5 है, तो ये -3 -2.5 यहाँ पर बनेगा पॉइंट। उसके बाद -4 ये है और -3 यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो इनको मिला देते हैं, तो ये मिला दिया, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी। यहाँ पर लाइन लिखते हैं, कौन सी थी लाइन, ये वाली लाइन थी, तो इसको लिखते हैं y = 0.5x -1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।